सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही है। सरकार के पैसे का कैसे कहां खर्च किया जाता है यह तो शिक्षा विभाग ही जाने। शिक्षा जगत भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। विद्यालय शिक्षा का मंदिर माना जाता है। यहाँ पर ईमानदारी, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन यह पाठ पढ़ाने वाले खुद ही भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। बच्चों के हिस्से का आने वाला पैसा खुद ही डकार जाते हैं। एक वीडियो सामने आया जिसमें राष्ट्रीय मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के दौरान छात्र आज के समय में भी टाट फट्टी में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। वह भी यह हाल रीवा शहर के सबसे चर्चित शासकीय विद्यालय एक्सीलेंस का है, जहां लाखों करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, कायाकल्प के नाम पर खर्च किए जाते हैं। तो फिर इन छात्रों के लिए टेबल कुर्सी क्यों नहीं लगवाई गई? इतने कड़ाके की ठंड में छात्र जमीन में टाट फट्टी में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि फर्श में कितनी गलन रही होगी। क्या विद्यालय प्रबंधन के पास पर्याप्त टेबल कुर्सी नहीं थे? तो फिर इतने छात्रों की बैठक व्यवस्था क्यों बनवाई गई? दूसरे विद्यालय में केंद्र बना दिया जाता, और यदि बैठक क्षमता थी तो इन छात्रों के लिए टेबल कुर्सी क्यों नहीं लगवाई गई? मात्र क्रमांक 1 हो या 3 हो, जो कि रीवा के चर्चित शासकीय विद्यालय है, इन विद्यालय में यदि छात्र टाट फट्टी में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं तो सवाल खड़े होना लाजमी है। सवाल यह भी उठता है कि क्या इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र भी जमीन में बैठकर विद्या अध्ययन करते हैं? तो फिर सरकार का इतना पैसा कहां जाता है? क्या शिक्षा जगत को भी भ्रष्टाचारी अपना शिकार बना रहे हैं? विद्यालय प्रबंधन आखिर टेबल कुर्सी के लिए आने वाले पैसे का उपयोग कहां करता है? आपको बता दें कि कक्षा 8 की राष्ट्रीय मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा आज 1 दिसंबर को रीवा ब्लॉक के 3 केंद्र शासकीय माध्यम क्रमांक 1, 2, 3 में करवाई गई। इस परीक्षा में जो भी छात्र चयनित होंगे उन्हें कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जिसके लिए छात्रों ने आज 1 दिसंबर को परीक्षा दी है। लेकिन देखने को मिला कि छात्र जमीन में बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से ड्यूटी कर रहे शिक्षक भी बार बार उठने बैठने के लिए मजबूर है, उनको तकलीफ हो रही है। कक्षा 8वीं की राष्ट्रीय मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा में विद्यालय प्रबंधन द्वारा टेबल कुर्सी उपलब्ध न करवा पाना बड़े ही शर्म की बात है। खास तौर से ठंड का महीना चल रहा है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह का समय है जब छात्र टाट फट्टी में फर्श में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं परीक्षा के संबंध में और क्या जानकारी दी गई है। तो यहीं से यहीं जाना होगा। ये आज किस विषय की परीक्षा चल रही, किस क्लास की? ये राष्ट्रीय खोज परीक्षा है। ये राष्ट्रीय मींस का मेरिट, इसमें कक्षा 8 में जो बच्चे पढ़ते हैं वो इस पे भाग लेते हैं। इस परीक्षा में जो बच्चे पास हो जाएंगे कक्षा 9 से 12वीं तक यानी 4 वर्ष इन्हें प्रतिवर्ष 12,000 रुपये मिलेंगे सरकार की तरफ से, और ये पैसे उनकी पढ़ाई में मददगार होंगे। जिले में कुल कितने बच्चे? इस सेंटर में 644 बच्चे हैं मापदंड क्रमांक 3 में। मापदंड क्रमांक 1 में 588 और मापदंड क्रमांक 2 में 288 बच्चे कुल बैठे हुए हैं। और ज़िले में कुल पूरे ब्लॉक में सेंटर हैं और अपने यहाँ 3। यहाँ लगभग कितने स्कूल के बच्चे आए?
ये पूरे इस ब्लॉक के हैं बच्चे। ब्लॉक के जी। लगभग 12 से 15 ब्लॉक। नहीं, इस रीवा ब्लॉक के बच्चे हैं, बैठे हुए हैं। सभी ब्लॉकों में सेंटर बनाया गया है, तो सुविधा की दृष्टि से कि वो बच्चे अपने ब्लॉक में निकटतम पहुंच सकें, सुविधा दिया गया है। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहारा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।